गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित कुमार गुप्ता और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे एक कोर्स। और इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए हमने रेफरेंस लिया है साहिल एंड सारा मैम से, जिन्होंने हमें बताया है इंटरव्यू मास्टर्स 100 के बारे में। इसके अंदर उन्होंने 100 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि काफ़ी वेल क्यूरेटेड हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व लीड कोड, मीडियम प्रॉब्लम्स, हार्ड प्रॉब्लम्स। यानी कि दिस इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन जिनसे आपको इंट्यूशन मिलेगा कि कैसे आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एंड इट विल वेरी हेल्पफुल इन इंटरव्यूज एज वेल। तो हम गाइज ये पूरा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं, राइट, जिसमें से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू सम। तो गाइज आइए चलिए स्टार्ट करते हैं टू सम से। तो गाइज टू सम सबसे पहले जो प्रॉब्लम है इसका हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इट इज गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, हमें एक नम्स बोल के एक इंटीजर एरे दिया होगा एंड एन इंटीजर टारगेट। वी हैव टू रिटर्न इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। ओके, ठीक है। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि हमारे सारे जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उन सभी के एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे ही होंगे। यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, और हम एक एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ओके, यू कैन रिटर्न द आंसर इन द ऑर्डर। तो ठीक है गाइस, अब हम एक बार समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली क्या हुआ है, हमारे पास एक नम्स अरे दिया हुआ है हमें। फॉर एग्जांपल हमारा नम्स अरे है 2, 7, 11 एंड 15, और हमारे पास एक टारगेट सम दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 9। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है गाइस, कि हमें रिटर्न करना है वो दो इंडाइसेस जिनके नम को हम सम करें तो 9 आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 7 है, राइट। तो 2 और 7 को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 9, राइट। तो हमारी 2 की इंडाइसेस क्या है, 0, और 7 की इंडाइस क्या है, 1, राइट, 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आर आंसर वुड बी 0 एंड 1, राइट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास मान लीजिए नम सारे में दिया हुआ है 3, 2 एंड 4, राइट। और हमारे पास जो टारगेट सम है, दैट टारगेट सम इज नथिंग बट 6। तो हमें पूरे एरे में वो दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसका सम करके हमारे पास 6 आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है एंड यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो हम 2 और 4 को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। एंड उनकी इंडाइसिस क्या है, अगर 3 की इंडाइस 0 है, इसकी 1, इसकी 2 है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आर आंसर वुड बी 1 एंड 2, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको फिर भी स्टिल क्लियर नहीं हुआ तो एक बार लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 11, 9, 16 है हमारे पास, और मान लीजिए कि हमारा जो टारगेट सम है दैट इज नथिंग बट टारगेट इज 20, टारगेट इज 20। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हेयर हमारे पास 11 है, और 11 और 9 को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है। तो इनकी इंडाइसेस क्या क्या होंगे, 0, 1, 2, 3। तो हमें रिटर्न कर देना है अपने आंसर में नथिंग बट 1 एंड 2। तो ये तो हो गया हमारा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब हम आते हैं गाइज इसके सॉल्यूशनिंग पे, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं, राइट, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो गाइस ब्रूट फोर्स अप्रोच में सपोज करिए हमारे पास जो पहला टेस्ट केस दिया हुआ था, दैट इज उसमें हमारे पास नम्स कितने थे, 2, 7, 11 एंड 15, और हमारे पास जो टारगेट सम था आपको याद होगा दैट वाज 9, राइट। नाउ तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम गाइस ये कर सकते हैं कि वी कैन पिक एवरी नंबर ऑफ एन एरे। जैसे कि हम 2 को उठाते हैं, फिर 2 को हम हर एक नंबर के साथ ऐड करके देखते हैं और पता करते हैं किसके साथ हमारा 9 आ रहा है। यानी कि 2 को हमने उठाया, फिर 7 से प्लस करा, तो हमने 2 को 7 से प्लस करा, हमारे पास 9 आ गया, राइट। तो ये तो हमारे पास एक अच्छा सिचुएशन मिल गया जिसमें हमें नेक्स्ट नंबर ही 9 मिल गया, हमने प्लस करा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों के जो इंडाइसेस है उनको रिटर्न कर दिए, ठीक है। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमारे पास था 3 to 4, राइट। तो 3 to 4 में हमारे पास जो टारगेट था दैट वाज नथिंग बट 6। तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 को उठाएंगे। तो 3 को उठाया हमने, फिर हम बाकी सारे नंबर से इसको प्लस करेंगे। तो पहला नंबर दैट विल बी 2, तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। फिर से हम दूसरा नंबर दैट इज 4, तो 3 + 4 इज 7। क्या हमारे पास 6 आया अभी तक, तो हमारे पास अभी तक 6 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, फिर हम 2 को उठाएंगे, फिर 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम 3 से फिर से प्लस करेंगे, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 5। 2 को हम 2 से प्लस नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, हम एक ही एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम 2 + 3 करेंगे दैट इज 5, एंड अगेन हम अगर 2 + 4 करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो 6 विल बी इक्वल्स टू आवर टारगेट सम। तो हम क्या करेंगे, हमें अपना आंसर मिल गया है।
तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें अपना आंसर मिल जाएगा हम इन दोनों के इंडेक्सेस रिटर्न कर देंगे। तो गाइज हम इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे दो फॉर लूप लगा रहे हैं, जिसमें हम पहला फॉर लूप i इक्वल्स टू जीरो से चल रहे हैं, पूरी i शुड बी लेस देन हमारी जो नम्स की लेंथ है वहां तक, राइट। और हम i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बेसिकली i प्लस प्लस, ठीक है। और जो दूसरा लूप हम लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं फ्रॉम j इज इक्वल्स टू जीरो से लेके, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं, तो नम्स डॉट लेंथ एंड i प्लस j प्लस प्लस सॉरी j प्लस प्लस। और इसमें हम यहाँ पे जब भी i वेन नॉट इक्वल्स टू j रहेगा, जब ये हमारी कंडीशन मेट हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ही नंबर को टॉइस नहीं लेना है, तो जब ये कंडीशन हमारी मेट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे इसके बाद जो हमारा सम है, सम ऑफ नम ऑफ i और j, ये दोनों जो है अगर हमारे टारगेट के बराबर हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, हम रिटर्न कर देंगे i और j को, राइट। तो गाइज ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, क्योंकि हमारे इसमें दो लूप लग रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर गाइज हमारा सॉल्यूशन तो दे देगा, बट हम ये ओ ऑफ n स्क्वायर में हम इसे नहीं बना सकते, क्योंकि हमें इंटरव्यूअर जो होगा हमसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम इसको ओ ऑफ n में बना करके दिखाएं, राइट। तो अब हम मूव करते हैं गाइज, तो हम इसको ओ ऑफ n में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज जो हमारा टू सम प्रॉब्लम है, अगर हमको उसको ओ ऑफ n में सॉल्व करना है, उसको अगर हमें ओ ऑफ n में सॉल्व करना है, तो हमें उसके लिए यूज करना पड़ेगा हैश मैप, राइट। नाउ हैश मैप क्या होता है आपको पता होगा गाइस, हैश मैप इज नथिंग बट कि हमारे पास की वैल्यू पेयर्स के जो की वैल्यू पेयर्स हम रखते हैं, तो इस काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को हम हैश मैप बोलते हैं, जिसमें हम हर एक की के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट। तो चलिए वापस से हम उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था, दैट इज नथिंग बट 2 7 11 एंड 15, राइट। तो इस वाले में हमारा ये नम्स एरे हो गया, एंड हमारा जो टारगेट सम था, राइट, दैट वाज क्या था 9, ठीक है। तो हमारा बहुत, अब हम देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग हैश मैप। तो गाइज हमारा जो इंट्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कि अगर हम पहला नंबर उठा रहे हैं 2, यानी कि हमें ऐसा कौन सा नंबर हमारे इस एरे में होना चाहिए जिसको हम प्लस करके 9 ला सके, राइट। तो हम हर नंबर के लिए चेक करेंगे, और जब हमें एक परफेक्ट पेयर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उन दोनों की इंडाइसेस रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने 2 को उठाया, और 2 को उठाने के बाद हमने सोचा कि अगर यहाँ पे इस एरे में 2 प्रेजेंट है, तो ऐसा कौन सा नंबर प्रेजेंट हो जिससे हमारा सम 9 आ जाए। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है, दैट इज नथिंग बट 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हमारे पास इस एरे में 7 होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ 9, राइट। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडाइसिस पे हम वो पॉसिबल वैल्यू स्टोर करेंगे कि भाई इस नंबर के लिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस एरे में होनी चाहिए जिसको प्लस करके हमारे पास 9 आ जाए, और दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टारगेट सम एंड द करेंट नंबर, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उस नंबर को हम अपने हैश मैप में स्टोर कर लेंगे। तो गाइस चलिए हम देखते हैं। तो पहला नंबर अगर हमारे पास 2 है, तो हमारा जो हैश मैप होगा, यहाँ पे हम रख लेते हैं अपना की, और यहाँ पे हम रख लेते हैं वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले अगर हम 2 देख रहे हैं, तो 2 में 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर 2 है तो 7 होना चाहिए एरे में आगे, ताकि हमारे पास टारगेट सम 9 आ जाए। तो हम 7 स्टोर कर लेंगे यहाँ पे कि और कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, और ये हमें 7 कहाँ पे मिला था, तो पहले इंडेक्स पे मिला था, तो हम उसकी इंडेक्स 0 स्टोर कर लेंगे उसके वैल्यू में, राइट। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर हम देखने से पहले क्या करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा 7 इस हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है, क्या हमारे हैश मैप में 7 प्रेजेंट है। तो हाँ, क्योंकि हमारे पास हैश मैप में 7 प्रेजेंट है, यानी कि एक पॉसिबल वैल्यू हमें मिल गया है, क्योंकि आगे हम 2 से चले थे और हमारे पास 7 हम एक्सपेक्ट करे थे मिले, और 7 हमें मिल गया है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 7 की जो भी वैल्यू होगी हम उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारी ऑलरेडी जो वैल्यू स्टोर्ड थी हमारे हैश मैप में, और हम करेंटली किस इंडेक्स पे खड़े हैं, तो हम 7 पे खड़े हैं, दैट इज इंडेक्स नंबर 1। तो हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा 0 और 1, राइट। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, दैट वाज नथिंग बट 3 to 4, राइट। जिसमें हमारे पास टारगेट सम क्या था, हमारे पास टारगेट सम था नथिंग बट 6, राइट। तो हम सब वही हमारा अप्रोच रहेगा कि हमारे पास एक की, हमारे पास हैश मैप है जिसमें हमारे पास की है एंड देयर इज एन वैल्यू, राइट। ये हमारा हैश मैप हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे, 3 को हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे, और 3 यानी कि हम यहाँ पे अगर 3 आ रहा है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे हमें क्या मिले, एक 3 मिले, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमें 6 चाहिए, राइट। तो हम इस 3 को स्टोर कर लेंगे, और किस वैल्यू पे हमें मिला, तो हमें मिला 0 नंबर इंडेक्स पे, तो हम 0 स्टोर कर लेंगे। फिर हमें मिला 2,
तो हम पहले चेक करेंगे क्या 2 हमारे हैश मैप में है, तो हम देखेंगे 2 हमारे हैश मैप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए इस आगे वाले मैप में जो हमें 6 मिल जाए, दैट इज नथिंग बट 6 - 2 दैट इज 4, यानी कि हमें आगे 4 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस 4 को हम अपने हैश मैप में स्टोर कर लेंगे विद अ वैल्यू जो उसकी इंडेक्स हमें जहाँ पे मिला था वो नथिंग बट 1। फिर हमें क्या मिला 4, फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे 4 हैश मैप में, हाँ तो गाइस 4 हमारे इस बार हैश मैप में हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि यानी कि एक पेयर हमें मिल चुका है जो हमारा 6 ला करके दे रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हम रिटर्न कर देंगे जो हमारी हैश मैप की वैल्यू है यानी कि 1, और जिस पॉइंट पे हमें वो नंबर मिल गया राइट कि हमें इंडेक्स नंबर 2 पे मिला था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,2। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये हमारा सॉल्यूशन एक ही इटरेशन में यानी कि फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक में यानी कि एक फॉर लूप में हमारा ये बन जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो गाइस चलिए हम इंप्लीमेंट करते हैं फटाफट से इसकी सॉल्यूशन को। तो गाइस जैसा कि हमने अपने इंट्यूशन में देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हम ले रहे थे एक मैप, वैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं, तो हम एक क्या करेंगे, हम एक न्यू मैप बना लेंगे और उस मैप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे और लेट i इक्वल्स टू 0 से लेकर के हम जाएंगे i इक्वल्स टू हमारा जितना हम पूरे नम्स को आइटरेट करने वाले हैं तो एक बार, तो ये हमारा हो जाएगा nums डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस राइट। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे जो हमारे मैप है, क्या हमारे मैप में वो नम ऑफ i जो भी है हमारा नंबर है क्या वो प्रेजेंट है, यानी कि क्या हमें पेयर अपना मिल गया। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ मैप डॉट हैज नम्स ऑफ i राइट। अगर हमारे पास पहले से मैप में पड़ा हुआ है वो वैल्यू, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना आंसर मिल गया है तो हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर जो कि हो जाएगा मैप डॉट गेट नम्स ऑफ i राइट, और जिस भी इंडेक्स पे हम करेंटली हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस को स्टोर करेंगे क्योंकि यही वो नंबर है जो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने एरे में हो, तो दैट विल बी नथिंग बट मैप डॉट सेट कर रहे होंगे हम क्या, टारगेट माइनस नम्स ऑफ i और साथ में i उसकी जो भी इंडेक्स वैल्यू है राइट। आई होप इतना करने से हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। तो गाइस हम अपने टेस्ट केसेस को रन करते हैं। तो गाइस हमारा टेस्ट केस रन हो गया है, हमारे तीनों सॉल्यूशन आ गए हैं। हम इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं सारे टेस्ट केसेस को चेक करने के लिए। तो गाइस हमारा टेस्ट केस रन हो रहा है एंड हमारा दोनों ही सारे टेस्ट केसेस रन हो गए राइट। तो गाइस ये था हमारा सॉल्यूशन बेसिकली 2 सम के लिए। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन गाइस जो कि 2 सम था वो हमने बना लिया है और हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वैलिड पैरेंथेसिस। सो गाइस आप कंटिन्यू रखें अपने आप को इस वाले DSA कोर्स में ताकि आप भी ये 100 क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाए और इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।